नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में धुंध इस वक्त छाई हुई है और धुंध धीरे धीरे घनी होती जा रही है। हालांकि मौसम की बात करें तो सोलन में कल बादल छाए रहे, कुछ एक स्थानों पर बारिश हुई। हालांकि सोलन में भी हल्की हल्की बारिश हुई, कुछ एक जगहों पर तेज़ बारिश हुई, तो इस तरह का मौसम बना रहा। लेकिन अधिकांश क्षेत्र की बात करें प्रदेश के, तो सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। और पिछले एक सप्ताह में तो प्रदेश में करीब सामान्य से 80% से अधिक कम बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। 84% सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। लेकिन जुलाई के पूरा महीने, यदि हम जुलाई के अब तक की बात करें तो जुलाई के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में बारिश इस बार सामान्य से बहुत कम हुई है। और यही वजह है कि किसान भी परेशान है, बागवान परेशान है। उमस बढ़ती जा रही है, गर्मी तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है। पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जमकर बारिश हो रही थी, प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी और भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था। लेकिन उसका उल्ट इस बार हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई है। और पिछले वर्ष जून के महीने में जहां सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी, तो इस बार जून के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हुई है। और जुलाई के महीने की बात करें तो अभी तक 16 जुलाई तक, पहली जुलाई से लेकर और 16 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 27% कम बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है। जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 27% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिलासपुर की बात करें, क्योंकि जिला वाइज बात करें तो जिला बिलासपुर में सामान्य से 27% कम बारिश हुई है। 130.1 मिलीलीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन 95.6% बारिश अभी तक वहाँ पर हुई है। इसी तरह चंबा में नॉर्मल जो बारिश होती है आज पहली जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में, वो 141.5 मिलीलीटर होती है। लेकिन चंबा में अभी तक 100 मिलीलीटर बारिश हुई है। सामान्य से करीब 29% कम बारिश चंबा में हुई है। हमीरपुर की बात करें तो सामान्य से 12% कम बारिश हुई है। 128.1% बारिश वहाँ पर हुई है, जबकि नॉर्मल 146.4 मिलीलीटर बारिश नॉर्मल है। किन्नौर कांगड़ा में यदि देखा जाए तो कांगड़ा में बारिश इस बार ठीक हुई है। सामान्य के आसपास बारिश हुई है। कांगड़ा जिला का जो आंकड़ा है 1 जुलाई से लेकर और 16 जुलाई के बीच में कांगड़ा में 268.6 मिलीलीटर बारिश सामान्य मानी गई है। और बारिश वहाँ पर 267.4 मिलीलीटर बारिश हुई है। तो करीब सामान्य बारिश कांगड़ा जिला में रिकॉर्ड की गई है। किन्नौर में सामान्य 30.4 है, लेकिन हुई 22.7 मिलीलीटर बारिश है, जो सामान्य से 25% कम है। कुल्लू में सामान्य से 20% कम बारिश हुई है। इन दिनों 80.7 मिलीलीटर बारिश वहाँ पर सामान्य मानी जाती है, लेकिन कुल्लू में अभी तक 64.8 मिलीलीटर बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में बारिश बहुत कम हुई है और सामान्य से करीब 88% बारिश कम हुई है। सामान्य वहाँ पर 62.6 मानी होती है 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में, लेकिन हुई अभी तक 7.3 मिलीलीटर है। मंडी में सामान्य बारिश 178.9 मिलीलीटर है, और लेकिन वहाँ पर हुई है 204.5 मिलीलीटर मंडी जिला में सामान्य से अधिक बारिश हुई है 14%। सामान्य से अधिक 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के यह आंकड़े हैं। और शिमला में सामान्य बारिश हुई है 99.6 मिली सामान्य बारिश है, और 99.6 मिलीलीटर ही वहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में बारिश हुई है। सिरमौर जिला में सामान्य जो बारिश 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में है 211.8 मिलीलीटर को सामान्य माना गया है, लेकिन वहाँ पर बारिश हुई है 81 मिलीलीटर, जो सामान्य से 62% कम है। सोलन में सामान्य बारिश 152 मिलीलीटर मानी जाती है, लेकिन हुई सोलन जिला में अभी तक
86.6 मिलीलीटर है, जो सामान्य से 43% कम है। ऊना में सामान्य से 66% कम बारिश हुई है, 158 मिलीलीटर सामान्य है, लेकिन हुई वहाँ पर 54.2 मिलीलीटर है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रदेश में पिछले कल कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज और कल भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है और 18 से 20 जुलाई के बीच में प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। आज भी बारिश होने की संभावना बुधवार को भी मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। मंगलवार को भी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में कल बारिश हुई है, तो उसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं हुई है जिस तरह की ज़रूरत है। क्योंकि बारिश तो हल्की हल्की हुई है, उससे गर्मी से जरूर राहत मिली होगी, लेकिन फसलों को कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आया है। 18 जुलाई से मौसम बिगड़ने की संभावना मौसम विभाग की ओर से वैसे बताई गई है और कुछ एक जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। 22 जुलाई तक राज्य के कई भागों में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है और बीती रात कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है। यदि हम नॉर्मल तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का नॉर्मल तापमान भी वैसे बढ़ता जा रहा है और शिमला का न्यूनतम तापमान अब 18.6 हो गया, सुंदरनगर का 24.5 है, भुंतर का 21.8 है, कल्पा का 14.8 है, धर्मशाला का 21.7 है, ऊना का 25.6 है, नाहन 23.9 है और पालमपुर 20 डिग्री सेल्सियस है, सोलन 22 है, मनाली 17.4 है, कांगड़ा 23.9 है, मंडी 25.5 है, बिलासपुर 26.3 है, हमीरपुर 26.1 है, चंबा 23.6, डलहौजी 16.6, जुबड़हट्टी 22.2, कुफरी 16.8, कुकुमसेरी 12.6, नारकंडा 14.8, भरमौर 18.7, रिकांगपिओ 18.1, सेवबाग 20.5 और धौलाकुआं 27.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो प्रदेश में जिस तरह से हमने जानकारी दी कि 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का सामान्य से 27% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग का येलो अलर्ट पहले 17 जुलाई से था, अब वो शिफ्ट हो गया 18 जुलाई के लिए। 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। 18 से 20 जुलाई के बीच में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश होने की संभावना प्रदेश के कई क्षेत्रों में बनी हुई है। कल भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश जरूर हुई है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ है और जिस तरह के आंकड़े हमने बताए कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र इस वक्त सूखे पड़े हैं। तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी कई जगहों पर होती जा रही है। शिमला का तापमान भी 24.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, सुंदरनगर का 35.4 है, भुंतर 37.4 है, धर्मशाला 30 है, ऊना 33.4 है। ऊना के कुछ एक जगहों पर जिला में कुछ बारिश हुई होगी तो तापमान में गिरावट हुई है। नाहन 29.1 है, केलोंग 27.3 है, सोलन का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है, मनाली 29.7 है, कांगड़ा 35 है, मंडी 34.7 है, बिलासपुर 36.2 है, हमीरपुर 35.1 है, चंबा 35.6 है, डलहौजी 23.5 है, जुबड़हट्टी 27.6 है, रिकांगपिओ 31.3 है, धौलाकुआं 35.4 है, बठी 36.9 है, ताबो 30 है और सैंज 32.5 है और बजौरा 36.1 है। ज़्यादातर शहरों का तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। और डेली बारिश की बात करें और वीकली यदि हम एक सप्ताह के आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत कर दें, कल भी किए थे, अलग अलग डेट के होते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी हम आपको दिखा दें कि किस तरह की है कि जुलाई 9 से लेकर और 16 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 87% कम बारिश हुई है और कल तक जो आंकड़ा 84% का था पिछले 15 दिनों का, अब वो 87% हो गया है 9 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से भी बारिश बहुत कम हुई है। कुछ एक जगहों पर ज़रूर हुई है, लेकिन सामान्य से बहुत कम बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 100% कम बारिश अभी तक हुई है। बिलासपुर में 92% हो चुकी है। ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में बिलासपुर के कुछ एक जगहों पर ही हल्की हल्की बारिश हुई है। अधिकांश क्षेत्र बिलासपुर के सूखे की चपेट में 15 दिनों से सूखा पड़ रहा है। चंबा की भी इसी तरह की स्थिति चली हुई है। चंबा
चंबा में सामान्य से 87% कम बारिश 15 दिनों में हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 94% कम बारिश हमीरपुर में हुई है। 94% कम बारिश है हमीरपुर में 15 दिनों में। कांगड़ा में सामान्य से 82% कम बारिश हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांगड़ा में जो अभी आंकड़ा आ रहा था कि सामान्य के आसपास बारिश हुई है, तो 1 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच में हुई है, क्योंकि 9 जुलाई के बाद और 16 जुलाई के बीच में तो कांगड़ा में भी सामान्य से करीब 82% कम बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 74% कम बारिश हुई है। कुल्लू की बात करें तो सामान्य से 79% कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में 100% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 81% कम बारिश हुई है। मंडी का जो आंकड़ा 1 जुलाई से लेकर और 16 जुलाई के बीच में है, वो सामान्य से अधिक बारिश का है। तो वो बारिश 1 जुलाई से लेकर और 9 जुलाई के बीच में ज़्यादा बारिश हुई है। 9 जुलाई के बाद तो वहाँ पर भी सूखे के हालात बने हुए। सामान्य से करीब 81% बारिश कम हुई है। शिमला में जो सामान्य के आसपास बारिश थी, तो ज़्यादातर बारिश शिमला में, क्योंकि शिमला और मंडी 2 ज़िले ऐसे थे और साथ में कांगड़ा, जुलाई के प्रथम सप्ताह में इन ज़िलों में सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई थी। लेकिन अब क्योंकि 9 जुलाई के बाद और 16 जुलाई के बीच में सामान्य से कम बारिश हुई है, तो उनके आंकड़े ओवरऑल 15 दिनों के अब काफ़ी कम हो गए हैं और सामान्य के आसपास खड़े हुए हैं। शिमला की आप बात करें तो सामान्य से 93% कम बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 77% कम बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से 88% कम बारिश हुई है और ऊना में सामान्य से करीब 99% कम बारिश हुई है। तो पिछले 15 दिनों में भी पिछले एक सप्ताह में 15 दिन नहीं, पिछले एक सप्ताह में ऊना में भी कम बारिश हुई है और बिलासपुर में भी पिछले एक सप्ताह में सामान्य से करीब 92% कम बारिश हुई है। चंबा में एक सप्ताह में 87%, हमीरपुर में 94%, कांगड़ा में 82%, किन्नौर में 74%, कुल्लू में 79%, और लाहौल स्पीति में 100, मंडी में 81, शिमला में 93, सिरमौर में 77, सोलन में 88 और ऊना में पिछले एक सप्ताह में 99% कम बारिश ऊना में रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरह का यह आंकड़ा है। और सीजनल बारिश की बात करें तो सीजनल का भी हम आपके सामने आंकड़ा पूरा रखेंगे कि किस तरह का मौसम 1 जून से लेकर और 16 जुलाई तक चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में 1 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में सामान्य से 39% कम बारिश हुई है। उसमें बिलासपुर में 40% है और पिछले 1.5 महीने में चंबा में 47 है, हमीरपुर में 36 है, कांगड़ा में 27 है, किन्नौर में 46 है, कुल्लू में 34 है, लाहौल स्पीति में 71 है, मंडी में 21 है, शिमला में 14 है, सिरमौर में 58 है, सोलन में 39 है और ऊना में 58% कम बारिश 1 जून से लेकर और 16 जुलाई के बीच में हुई है। और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुप्रभात जी। और सोलन में पानी की सप्लाई कुछ ठीक हुई है, पर स्थायी समाधान की कोई बात नहीं कर रहा है। मुकेश जी, स्थायी समाधान की बात, आपका सवाल लाजमी है, लेकिन स्थायी समाधान की बात के लिए उसके लिए तो प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है और प्रोजेक्ट तैयार कोई कर नहीं रहा है। और बारिश पानी की यदि आपूर्ति ठीक होगी तो सप्लाई भी आगे ठीक ही रहेगी, इस तरह की संभावना ज़रूर है, क्योंकि अभी भी 5वें दिन पर शहर में पानी आ रहा है। इतनी ज़्यादा स्थिति सुधरी तो नहीं है, पर यह है कि कुछ हद तक सुधर गई है। कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। संजीव सियाले चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संजीव जी का स्वागत। कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और संजीव सियाले जी, चौधरी जी, इंदु अंजरानी जी, शिमला में बारिश नहीं होती जी। और इंदु अंजरानी जी हमें बता रही है कि शिमला में बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि बारिश जहाँ भी हो रही है बहुत कम हो रही है। चमेल राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं और नवीन अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोलन अपडेट सोलन की अपडेट ये है कि सोलन में इस वक्त घनी धुंध छाई हुई है और बारिश की फ़िलहाल संभावना ज़रूर है, लेकिन सोलन में शहर में तो बहुत कम बारिश हो रही है। पिछले यदि हम 1.5 महीने का रिकॉर्ड भी उठाएं तो बहुत कम बारिश सोलन में हुई है। आसपास के क्षेत्रों में बीच बीच में ज़रूर बारिश हो रही है। कपिल जी का स्वागत है और जिल्टा पदम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संजीव सियाले जी, तेन सिंह ठाकुर जी, बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़ी है। राजवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नंगल श्री आनंदपुर साहिब में मौसम साफ़ है। मंगलुरु में बारिश हुई है 16 जुलाई को।
और कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है। बलद्वाड़ा मंडी में कोई रेन नहीं है। दलेर सिंह ठाकुर जी, बिमल सिंह जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। होशियारपुर से संजीव सियाले चौधरी जी जुड़े हैं। गाड़ी आप देख सकते हैं पर्यटकों की शिमला की ओर जा रही है। राजीव शर्मा जी चिंतपूर्णी से जुड़े, उनका स्वागत है। रामपाल जी का स्वागत है। ठाकुर धर्म सिंह जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बिमल सिंह जी चिंटा जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश बहुत कम हो रही है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। रतन सिंह जी बिल्कुल सही कहा आपने। सुभाष सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेंद्र परोस्टा जी, और बारिश लगता है कि बारिश नहीं होगी इस बार, इस तरह की संभावना लोगों के बीच में ख्याल भी आ रहा है, क्योंकि सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए। मौसम विभाग तो जो मर्जी कहे, पहला उनका येलो अलर्ट 17 को था, अब वो 18 को हो गया है। इस तरह से मौसम विभाग के अलर्ट भी शिफ्ट होते जा रहे हैं। अश्विनी चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र ठाकुर, बेटा जी सूखा है ब्रदर, बिल्कुल जी सूखा की स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। किसान परेशान है, बागवान परेशान है। कुलदीप ठाकुर जी जुड़े हैं। अभिषेक कश्यप जी, कई इलाकों में बारिश हुई लेकिन कई इलाके सूखे हैं। पवन डांगरा जी जुड़े हैं। पवन डांगरा जी का स्वागत है। संजीव सियाले जी और संजीव सियाले जी, और पूर्ण मिश्रा जी, देयर इज नो रेन अर्की फॉर 15 दिनों से अर्की में कोई बारिश नहीं। चंचल सिंह राणा जी, नो साइन ऑफ रेन थुरल एरिया, बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। राजपूत बबलू जी, सुदेश कुमार जी, अजय सोलंकी जी और कुशल जी सुप्रभातम, संजीव सियाले जी, अनिल पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत हम करते हैं। राम राम भाई साहब। राकेश सैनी जी, बलबीर सिंह चौहान जी हमारे साथ। दिल्ली में मौसम साफ़ है, दिल्ली के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। और थरवन पलासरा जी जुड़े, उनका स्वागत है। हजारी लाल शर्मा जी जुड़े, उनका भी स्वागत है। कुशल शर्मा जी का स्वागत है। कुलदीप ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं, और सुदेश कुमार जी का भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मौसम की इस अपडेट में। मौसम विभाग के अनुसार कल से येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हालांकि पहले यह अलर्ट 17 से था, लेकिन अब 18 से 20 तक है। पहले 17 से 18 तक की बारिश की संभावना थी। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अजय शर्मा जी जुड़े, उनका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में कल बारिश जरूर हुई है, हल्की हल्की बारिश हुई, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं। कुछ एक जगह पर हो सकता है कि बारिश ज़्यादा हुई हो, लेकिन जिस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है वो चिंताजनक है। सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में जून के महीने में पिछले बार सामान्य से अधिक बारिश हुई थी, इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है। जून से लेकर यदि हम 16 जुलाई तक का आंकड़ा देखें तो हिमाचल प्रदेश में 39% कम बारिश हुई है, और 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 27% कम बारिश हुई है, और 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में देखें तो हिमाचल प्रदेश में 87% सामान्य से कम बारिश हुई है। अधिकांश क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से सूखे के हालात बने हुए, सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि आंकड़े भी इसी तरह की कहानी बता रहे हैं। प्रदेश के 12 जिलों में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है, उसमें लाहौल स्पीति 100% है, ऊना जहाँ पर 99% कम बारिश हुई है, बिलासपुर में 91% कम बारिश हुई है। तो इस तरह के आंकड़े, कई जगहों पर 80% कम बारिश हुई है। तो इस तरह के आंकड़े तो, और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान आ रहा है वो थोड़े से चिंताएं और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले पूर्वानुमान 17 का था कि येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था भारी बारिश का, अब 18 से 20 के बीच में। हालांकि संभावना आज भी बारिश की है, क्योंकि बरसात का महीना है, कब मेघ बरस जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बार जो सावन का महीना पवन करे शोर नहीं कर रहा जनाब, क्या किया जाए, गर्मी से पसीना। इस बार तो उमस भी है, उमस की गर्मी बहुत ज़्यादा इस बार बढ़ी हुई है। तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। संजीव शास्त्री जी जुड़े हैं, और टिक्कम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गुमन शर्मा जी बता रहे हैं कि धर्मशाला में रात को हल्की बारिश हुई है, और जगदीश ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, और सुदेश जी का स्वागत हम करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज भी बारिश की संभावना है। 18 से 20 के बीच मौसम विभाग का येलो अलर्ट है, और हम चाहते हैं कि मौसम विभाग का एक अलर्ट सही साबित हो जाए इस बरसात में, क्योंकि जिस तरह के पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में डेवलप नहीं हो रहे हैं, सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं और कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो उससे चिंताएँ हर क्षेत्र की बड़ी है, और धुंध छाई हुई है। प्रेमचंद जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, और पूरे इलाके की वो जानकारी देते हैं, तो उनका मैसेज पढ़ना भी ज़रूरी है कि जुबड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनियार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बुशील, सनेट, पट्टा बरौरी, हरिपुर, अर्की में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। बादल हर जगह छाए हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो बादल बरस नहीं रहे, यह चिंता का सबब है।
किसान अपनी सब्जियां लेकर आ गए हैं। इनकी मेहनत को सलाम है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह का मौसम बना हुआ है वो चुनौतीपूर्ण मौसम है, क्योंकि सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में सूखा ही पड़ा हुआ हालात, तो क्या अब सूखा पड़ा हुआ है, उसके बावजूद किसान बढ़िया फसलों का उत्पादन करने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन अब उनकी भी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि यदि बारिश नहीं हुई तो उनकी फसलें सूख जाएगी और उससे सूखे से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है और चिंताएं किसानों की लगातार बढ़ती जा रही है। बागवान चिंतित है और आम आदमी चिंतित है, क्योंकि पानी की समस्या भी बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो बारिश नहीं हो रही है, तो उससे चिंताएं बढ़ी है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार का मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होगा। हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसेंगे, इस तरह की संभावना है और यही हम भगवान से हमारी प्रार्थना भी कि बारिश हो जाए, लेकिन और अच्छी बारिश हो और सामान्य से के आसपास बारिश हो, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन बारिश हो, लेकिन जिस तरह की हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है उससे मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। गर्मी से राहत मिल रही है। आप देख सकते हैं टमाटर और शिमला मिर्च लेकर किसान पिकअप में सोलन सब्जी मंडी पहुंच गए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आप लोगों से आग्रह है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक मौसम की अपडेट पहुंच सके आपके माध्यम से। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप लोग अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी ज़रूर साझा करें। बहुत दर्शक पहले करते भी थे, कुछ दर्शकों ने छोड़ दी है, क्योंकि जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान आ रहा है उससे वो भी निराश और नाराज़ चले हुए हैं। लेकिन अपने मौसम की जानकारी आप साझा करेंगे तो ज़्यादातर लोगों तक मौसम की जानकारी पहुँचेगी और उन्हें पता अपडेट रहेगा कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।